अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा मुआशी सियासी सूरत हाल के हवाले से। हुकूमत की जानिब से एक मुआशी प्लान भी मुरतब किया जा रहा है और ऐलान किया गया है कि जो मार्केट्स हैं उनको जल्दी बंद कराया जाएगा। उसके साथ साथ महंगाई के हवाले से ताहाल कोई ख़ास फैसला नहीं हो सका कि किस तरह से कंट्रोल की जा सकती है। मज़ीद मुश्किल फ़ैसलों की बात की जा रही है। अवाम को कहा जा रहा है कि वो हुकूमत के साथ दें, हुकूमती पॉलिसियों के साथ चलें और मईशत को बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करें। आवाम को तो बहुत ज़्यादा नसीहतें की जा रही हैं और उनको अमल दरामद कराने के हवाले से तलकीन भी की जा रही है, लेकिन क्या हुक्मरान तबका भी इस हवाले से अपना रोल अदा करेगा? क्या हुक्मरान तबका अपनी आसाइशें, अपने प्रोटोकॉल के हवाले से भी कोई कमी लाएगा? इस सारे सवालात के साथ आज हम आवाम के पास जाएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल के बारे में आवाम की राय क्या है और क्या आने वाले दिनों में कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है या फिर महंगाई बढ़ती जाएगी। क्योंकि चिकन के रेट की बात करें तो वो भी 500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से उससे ज़ायद मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। प्याज की कीमतें आसमान में बातें कर रही हैं और उसके अलावा आटा मार्केट में 125 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से और घी 520 रुपये से ज़ायद फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। ये सारे अवामी मसाइल हैं। ज़रा हम अवाम के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ पे अपना ठेला लगाते हैं, चावल बेचते हैं, कितना फ़र्क आ गया है? जो पहले आप ये बनाते थे अब कितना फ़र्क आ गया? तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये का फ़र्क आ गया और जो है ना इस टाइम कुछ नहीं पता, महंगाई ने अंत कर रखी है, हर चीज़ महंगी हो जा रही है। कस्टमर हमारा वहीं पर खड़ा है। अब मैं इस इंटरव्यू देने का भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर इंटरव्यू देने का कोई फ़ायदा तो हो ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अमल तो होता नहीं है। आप समझते हैं कि आम आदमी जो भी कहे लेकिन सुनता कोई नहीं है, होता कोई नहीं है, किसी के कान पे जूं नहीं निकलती। अमल ही नहीं है। अमल हो तो फिर फ़ायदा है ना, इसलिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इंटरव्यू का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है? बेकार है। मियाँ साहब कैसे हैं? मियाँ साहब देखो, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन ये जो है जैसे है हमने ये गलत है। नहीं, मियाँ साहब आप बेहतर हुकूमत कर रहे हैं। भाई अभी उनकी कौन सी हुकूमत है मियाँ साहब की? वफाक में प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त। अच्छा जी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, इस बारे में नहीं मेरा आपको नहीं पता? नहीं। चलिए हम आपको बता दें कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब पिछले 6 महीने से वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। ठीक है जी। ये इस वक्त आप गुफ्तगू जाने, हम और भी लोगों से बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। मौजूदा सूरत हाल, चिकन 500 रुपये फ़ी किलो, घी 550 रुपये, आटा 125 रुपये किलो, तो क्या आम आदमी के कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आम आदमी के बस में हैं? ये हुकूमत का काम है, कीमतें कंट्रोल करना हुकूमत का काम है, आवाम का काम नहीं है। आवाम क्या ये खरीद सकती है इतनी महंगी काम चीज़? है, अब ये पिसती रहे बस। जो भी हुकूमत आएगी उसने महंगाई की तरफ तवज्जो नहीं देनी, उसने अपनी पुरानी दुश्मनी दूसरी हुकूमत से पुरानी दुश्मनी निकालनी। हुक्मरान तबका कहते हैं कि हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि आवाम के लिए बेहतर फैसले कर सकें, तो आपको कोई बेहतर फैसला नज़र आया? कोई फैसला बेहतर नज़र नहीं आया। वो यही है कि वो इलेक्शन चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं होते। इलेक्शनों के रोले आपस में दोनों आपस में खींचातानी है। इनकी आपस की खिचड़ी की वजह से आवाम पिस रही है बस। कोई इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अब नून लीग कह रही है इलेक्शन नहीं कराने, वो पीटीआई कह रही है इलेक्शन कराने, ये आपस के रोले में आवाम बस पिस रही है। आवाम को ना आटा मिल रहा है, ना चीनी, ना घी, कोई चीज़ ही नहीं मिल रही। सब चीज़ें महंगी से महंगी होती जा रही हैं। सब चीज़ें महंगी से महंगी होती जा रही हैं। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्लाह। मौजूदा सूरत हाल जो इस वक्त चल रही है आवाम की, क्या समझते हैं इन हालात में आवाम का गुजारा कितना मुश्किल हो गया? गरीब आदमी के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। उसके लिए तो ऐसे है जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है? जब तक इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं होगी आपस की कोई बेहतरी नहीं आ वो सकती। कहते हैं मुश्किल फैसले हम करें मजबूरी में, आवाम थोड़ा बर्दाश्त करें महंगाई को, इंशाल्लाह अच्छा वक्त आ जाएगा। आवाम तो हमेशा बर्दाश्त करती है, कौन करता है? ठीक है। हमेशा आवाम ही बर्दाश्त करती है। हुक्मरान तबका भी क्या वो भी अपनी साजिशें कम कर रहा है? वो कम करे फिर ही होगा कुछ। उनकी तो बढ़ रही हैं, रोज़ उन्हें कोई रिलीफ मिल जाता है, कुछ ना कुछ मिल जाता है उन्हें। तो कह रहे हैं कि हम अपनी साजिशें कम करेंगे। नहीं करेंगे, ये झूठ बोलते हैं। सारा बोझ आवाम पे है। सारा बोझ आवाम पे है। सारा बोझ आवाम पे है। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं आप? मैं मुलाजमत करता हूँ। मुलाजमत करते हैं। जितना आप पूरा महीना काम करते हैं, महीने के बाद आपको सैलरी मिलती होगी, तो उसमें मैनेज कर लेते हैं सब कुछ? नहीं होता। नहीं होता। और पहले भी ऐसे था या अब ऐसे हालात हो गए कि अब मैनेज नहीं होता? अब ज़्यादा ख़राब हो गए हालात। तो फिर अगर ये गुजारा हो जाता था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं हो रहा। अब ये सूरत हाल अगर यही चलती रही, मज़ीद महंगाई से महंगाई होती रही, तो फिर आम आदमी का क्या बनेगा?
कुछ भी नहीं बनेगा, वो यही होगा, कुछ दिन सब्र करके बैठा रहेगा, उसके बाद खुदकुशी करके मर जाएगा। तो हुक्मरानों को इस बात का एहसास नहीं है? कौन करता है? इनकी आपस की लड़ाई कुछ ख़त्म हो तो फिर जाके कुछ आवाम के बारे में कहते सोचें। हैं हम आवाम के खादिम हैं, आवाम का चेहरा है, आवाम के नौकर हैं हम। ठीक है, वो सही कह रहे हैं, हर बंदा सही कहता है, वो अपने आप को अच्छाई साबित करता है ना कि हम अच्छा कर रहे हैं। सिंध में देख लें आप, कितने हालात ख़राब हैं, कितने लोग बेरोज़गार हैं, भूखे मर रहे हैं, कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। हर जगह यही सूरत हाल है, हर जगह यही सूरत है। हर जगह यही सूरत हाल है। भजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र आप क्या करते हैं? मैं मुलाजमत करता आप भी मुलाजमत करते हैं, तो इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, लगता है कि कोई आवाम के लिए कोई बेहतर फैसले करेगी हुकूमत? हूँ भाईजान। असल में बात पता कि आप मुलाजमत करने आते हैं इधर, अपने पेट के लिए आते हैं। कोई भी MNA MP है, कोई भी है, वो भी पैसों के लिए आता है, आवाम के लिए कोई नहीं आता। ना आवाम के लिए उनको कोई आवाम का एहसास है बिल्कुल भी, ना उनको थोड़ा सा वो है, वो सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए आते हैं। वो अगर मुंतखब भी तो करती है ना उनको, आवाम किस तरह करती है? गरीब की आदमी आपको उम्मीद है आने वाले दिनों में? कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, आने वाले दिनों में रोडों पे आवाम होगी और बहुत बुरा हाल होगा आवाम। आटा कैसा चल रहा है मार्केट में? मार्केट में सन्नाटा, कारोबार ही नहीं है। जब कारोबार होगा तो गरीब आवाम का पेट भरा जाएगा, कारोबार ही नहीं होगा तो गरीब आवाम तो भूखा मरेगा। आखिर तंग आके वो क्या करेगा? रोडों पे आएगा, वो जल्द से लूज करेगा, इंतजार करेगा, नहीं मानेंगे वो उधर तक इस्लामाबाद तक पहुंच जाएगा। वो ये चीज़ देखे ना तो आप गुफ्तगू जान रहे हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, उनका इसके बारे में क्या रिएक्शन है। भजन क्या हाल है आप? अल्लाह का करम फिट। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या समझते हैं कोई नौजवानों के लिए मौके हैं आने वाले दिनों में? नहीं यार, मुझे तो नहीं लगता, बहुत बुरे हालात है, मायूसी है, मायूसी है बहुत ज़्यादा। मायूसी है और वो मुतमिन नज़र नहीं आ रहा। उनका ये कहना है कि आवाम के लिए कोई बेहतर पॉलिसी नहीं अपनाई जा रही। हम एक ज़रा शॉप पे भी चलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, कारोबार की नौयत के हवाले से, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में कारोबार की बेहतर होने का इम्कान है या फिर हालात गुजारा जा रहे हैं? ये तो जी अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल जो सी टाइम कंडीशन है ना, वो बिल्कुल डाउन है, बहुत ज़्यादा। हुकूमत कह रही है कि हम मार्केट्स को जल्दी बंद कराएंगे, हमने एनर्जी बचानी है, हमने मुश्किल फ़ैसले करने हैं, तो क्या आवाम मुश्किल फ़ैसले बर्दाश्त करने को तैयार है? किसी में इतनी सकत नहीं है, किसी आदमी में अब तक इतनी सकत नहीं है कि वो ये चीज़ बर्दाश्त करे। लेबर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है ना। उस लेबर के हवाले से तो ये है कि बंदे इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है बड़े, कि उनके घर खाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये मायूसी बढ़ती जा रही है। ये भाई खड़े हुए हैं, ये देखें, ये खड़े हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं यहाँ पे रोज़ी के लिए बैठे हुए हैं, ये भाई खड़े हुए हैं, ये भी रोज़ी के लिए खड़े हुए हैं। कहने का मकसद ये है कि ना हमारा काम होगा तो हम आगे करेंगे ना। पहले हमने यहाँ पे 3-4 लड़के मजदूर कारीगर रखे हुए थे, अब सबको ख़त्म कर दिया, वो कहाँ गए हैं फिर? तो हुक्मरान तब भी कोई इस बात का एहसास नहीं है कि मार्केट में क्या हो रहा है? देखें, ये तो अब इसके ऊपर मैं तो बहस नहीं कर सकता। ये हुक्मरानों को अब क्या मसला है, कैसे वो चला रहे हैं मुल्क को। सियासी लीडरशिप कहती है कि उसे आवाम के नफ्स का पता होता है, आवाम के एहसासात का पता होता है। ये तो अब इस मामले में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इस हवाले से आप गुफ्तगू जान रहे हैं और कारोबार के जो हालात हैं वो भी आप जान रहे हैं। मज़ीद अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। हुकूमत कह रही है कि हम मुश्किल फ़ैसले मजबूरी में ले रहे हैं, आवाम हमारे साथ ताउन करे। तो क्या लगता है कि जो महंगाई की सूरत में जो मुश्किल फ़ैसले लिए गए हैं, आवाम मज़ीद बर्दाश्त कर लेगी? बहुत मुश्किल वाली बात है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। आवाम तो परेशान है। और आवाम की आमदन में कोई इजाफा हुआ? इजाफा कोई नहीं हो रहा, उल्टा प्रॉफिट का कम हो रहा है, पैसे का नहीं पड़ता। तो ऐसे ही हालात चलते रहे तो फिर आवाम आम आदमी का क्या बनेगा? देखो जी, अल्लाह ही वारिस है। अब फिर भी हम शुक्र करते हैं अल्लाह ताला का। हुक्मरान तबका हमेशा कहता है कि उसे आवाम के जज्बात का, एहसासात का ख्याल होता है, आवाम की नब्ज़ पे उनका हाथ होता है। तो वाकई ऐसा है या खाली ये बातें होती हैं? सर बातें ही चल रही हैं जी। अब तो आवाम का सोचे तो सर बात बनेगी, आवाम का नहीं सोचे क्या बात बनेगी, कुछ ही बात बनेगी। आवाम का सोचें तब है। आवाम के बारे में हुक्मरान तबका कोई एहसास नहीं रखता, लोगों का यही कहना है, और ये सिर्फ आवामी लोगों की बातें हैं। हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। आप क्या कहना चाहोगे? किसके बारे में? महंगाई के बारे में बता दो। महंगाई के बारे में आटा चीनी सब कुछ महंगा है बहुत। सब कुछ महंगा हो गया। जी। तो आटा लेने कौन जाता है? आटा लेने बाबा जाते हैं। ठीक है। हाँ जी। जब आते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत महंगा है। बहुत महंगा है। बाकी भी हर चीज़ें महंगी हो गई हैं। जी।
जी देखिए बच्चों को आप पता ऑयल का रेट क्या ना 470 रुपये था, 490 हो गया कल। 20 रुपए बढ़ गए, 20 रुपये बढ़ गए हैं। आटा भी महंगा हो गया, आटा भी महंगा हो गया चिकन भी महंगा हो गया, जी। 400-500 तक चला गया चिकन। चिकन भी 500 चला गया। ये इस वक्त सूरत हाल है कि अब बच्चे को पता है कि मार्केट के हालात क्या हैं, लेकिन पता नहीं है तो हमारे हुक्मरानों को नहीं पता, ऐवानों में बैठे हुए हमारे नुमाइंदगान को नहीं पता कि इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं, आवाम के हालात क्या हैं। 7 साल के बच्चे को भी पता है कि चिकन कितना महंगा हो गया है, आटे की क्या कीमत है, प्याज कितना महंगा हो गया, लेकिन हुक्मरान तक भी कुछ बात की ज़रा भी परवाह नहीं है कि इस वक्त मार्केट के हालात क्या हैं और दिन ब दिन मार्केट किस तरफ जा रही है। हम ज़रा और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अभी मैंने एक बच्चे से बात की हुई, कहता है कि चिकन 500 का हो गया है, घी 490 का हो गया, बच्चे को भी पता है। तो क्या हुक्मरान तबके को भी पता है कि मार्केट के क्या हालात हैं? भाईजान आटा 140 रुपये किलो हो गया, सुबह लेके आया हूँ मैं। 140 रुपये? रुपये सफ़ेद आटा कल 120 रुपये था। कोई पूछता ही नहीं है महंगाई को, बस आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। जिसका जो दाव लग रहा है लगा रहा है बस। ये नुमाइंदे, ये अवामी नुमाइंदे, ये सरकारी अफसरान, ये प्रोटोकॉल, सब प्रोटोकॉल आवाम के लिए कुछ भी नहीं है जी, उनके अपने लिए है बस। ठीक है। अवाम के हालात ख़राब तो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी दबता जा रहा है कर्जे के नीचे। ऐसी सूरत हाल है। बिल्कुल इसी तरह कह रहे हैं भाई ये लोग। आम आदमी की मजदूरी, आम आदमी के अखराजात बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह। इन हुक्मरानों को पता ही नहीं है, बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं सब। वो तो कहते हैं हम खादिम हैं आपके। ये कहाँ के खादिम है, ये चोर खादिम है सारे। कह रहे हैं कि नहीं, अवाम के मसाइल का कोई एहसास नहीं है, हालात ख़राब हो रहे हैं, अवाम परेशान है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अखराजात आमदन से कई गुना ज़्यादा हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि मार्केट में अशियाए खुर्दनोश के रेट ज़्यादा हो चुके हैं। लोग कहते हैं हम बचत कर करके थक गए, लेकिन बचत हो नहीं सकती क्योंकि हर चीज़ बहुत महंगी हो गई। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान के चौक शहीदा पर और यहाँ पर हम ज़रा आवाम से बात करते हैं, ताजरों से बात करते हैं और आम मज़दूरों से गुफ्तगू करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में और हुकूमती पॉलिसियों के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। हालात किस तरफ जा रहे हैं, आम आदमी किस तरह से अपने घर का किचन चला रहा है, कितने घंटे काम करता है, पहले कितने घंटे काम करता था और अब मज़ीद कितने घंटों का उसने अपनी ज़िंदगी में इजाफा किया है काम करने का। ये सारी गुफ्तगू की हम ज़रा जानते हैं। मुझे क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आज हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, आम आदमी के हालात के हवाले से, किस हद तक मुश्किल हो गई है सारा कुछ मैनेज करना? बहुत मुश्किल हो गया सर जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आमदनी है नहीं। ये कारोबार आपके सामने देख लो आप। कितने घंटे आप रिक्शा चलाते हैं? 12-13 घंटे सर जी। 12 से 13 घंटे रोज़ाना आप रिक्शा लेके निकलते हैं और फिर आप जो कुछ कमाते हैं फिर वो चीज़ें लेते हैं घर की? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। पहले भी आप 12-13 रिक्शे घंटे चलाते थे, आप बढ़ाया है? अब बढ़ाया जी सर जी। पहले तो 8 घंटे में 7 घंटे में कारोबार हो जाता था, अब 13-13 घंटे के अंदर भी मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। बिजली के बिल, आटे की कीमतें तो आसमानों पर चढ़ी हुई हैं आपके सामने सर जी। बेहतरी की उम्मीद है कि हुक्मरान तबके को कोई फिक्र हो आवाम की? सर देखो, अब समझ से बाहर ही है क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। मैशियत बिल्कुल डूब चुकी है, ये कारोबार आपके सामने देखो, सब दुकानदार ऐसे बैठे हुए हैं। इनको जब गाहक होगा तो हमें भी सवारी लगेगी, जब गाहक आएगा तभी सवारी मिलेगी। हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, आवाम के हालात के बारे में, कैसे गुजर रहे हैं आजकल हालात? मैं तो फेसबुक में बड़ा पॉपुलर हूँ और सराकी इज़्म को बहुत उठाता हूँ। चलिए आप सराकी में बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये दोनों पार्टियों में इन्होंने हमारे खित्ते को एहसास से महरूमी में इतना गर्क किया है कि मेरे मास्टर जवान जो है ना चिंकी रिक्शे चला रहे हैं। आप चलें डीजी खां से आगे देखें, एक ही रोड है, ये रोडों की हालात देखें आपने। और माशियत का बेड़ा गर्क क्या हुआ है, किसने किया? वसाइल की तकसीम प्रॉपर ठीक तरीके से नहीं हुई। नहीं, ये तो पंजाब को डिवाइड करना पड़ेगा सराकी बेल्ट पे, अदरवाइज हम ऐसे रहेंगे। तो मैं यही कहूँगा इन सारों को कि भाईजान, वो आदमी जिसने इस खित्ते के लिए डिलीवर किया है वो मुस्तहिक है वोटों का, वो मुस्तहिक है इस आवाम की
खिदमत करने का। पंजाब की बात करें तो गिलानी खानदान, कुरैशी खानदान, मज़ारी खानदान, त्रेशा खानदान। भाईजान एक आदमी है जिसने डिलीवर किया है, उसका नाम है यूसुफ रज़ा गिलानी, या मौजूदा मेरे खित्ते का इमरान खान जो मियाँ वाली से बाई बर्थ है, माइग्रेटेड किया हुआ, उसको एहसास है कि मैं इस चक्रों में नहीं हूँ, और वो हमारी उम्मीद की किरण है कि वो यकीनी तौर पे इस खित्ते के लिए करेगा, और इस खित्ते के सारे लोगों से, फ़खर इमाम से लेकर साले मोहम्मद तक, हराज और ये जितने भी हैं, इन सारों को कहता हूँ कि पार्लियामेंट में मेरे खित्ते की आवाज़ को रेज़ करें, बुलंद करें। मेरे जवान और बेरोज़गारी जो कुछ हो रही है, मेरी तो लैंग्वेज तक रस्मुल ख़त जो है वो भी स्कूलों में उसका इजरा नहीं है। मैं सराय की बोलता हूँ तो कोई नुक्ता ऊपर होता है, कोई नीचे होता है, हमें कौन सी पजीराई। आप जाके देखें वहाँ पे किलोर पक्के में क्या हो रहा है, बिहाड़ी में क्या हो रहा है, मेलसी में क्या हो रहा है, मेरे इस एरिए में सिवाय यूसुफ रज़ा के क्या डेवलपमेंट हुई है अभी तक। ये सेक्रेटरीट की अप्रूवल हुई तो उसमें क्या काम हो रहा है, उसके रोजगार क्या हो रहे हैं। इस हवाले से जहाँ पर लोगों के शिकवे हैं, जनूबी पंजाब सूबे की बात की गई, तमाम सियासी जमातों ने ये नारा लगाकर अवाम को कहा कि हम सूबा देंगे, लेकिन सूबे पे कोई बात अभी तक नहीं हो सकी। एक सेक्रेटरीट की बात की गई लेकिन उस पर भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो सका। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा आवाम के हालात तो हुकूमत की कारकर्दगी पे बात कर रहे हैं, कैसी जा रही है हुकूमत? हुकूमत जो अभी कुछ सही जा रही है। इमरान खान जो है उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। मियाँ साहब अच्छी चला रहे हैं, मियाँ साहब अच्छी चला रहे हैं हुकूमत। अब मियाँ साहब कह रहे हैं कि मुश्किल फैसले करने हैं मजीद। हाँ मजीद करें, मुश्किल फैसले करें। तैयार हैं आप? तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, कोई इशू नहीं होगा? कोई इशू नहीं होगा। आप कहते हैं कि मईशत बेहतर होनी चाहिए। मैशियत बेहतर होनी चाहिए, मैशियत बेहतर है तो सब पाकिस्तान बेहतर है। मईशत बेहतर होनी चाहिए। जी जी, आप सबसे पहले पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान। हाँ जी, सबसे पहले पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान के ये कहने का मईशत को बेहतर होना चाहिए। हम और भी सारे लोगों से बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक, क्या काम करते हैं? मैं यहाँ ड्यूटी देता हूँ रात की। रात को ड्यूटी देते हैं, कितने घंटे फिर काम? 10-12 घंटे काम करते होंगे। हाँ जी, ऐसे ही है। मौजूदा जो सूरत हाल है इस वक्त आवाम की, महंगाई की, आटा, चीनी, घी, बाकी सारी चीज़ें, कितना मुश्किल हो गया आवाम के लिए? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। हुकूमत को कोई ख्याल है आवाम का? नहीं। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आप क्या काम करते हैं? मैं रेडी लगाता हूँ, आपका स्टॉल है? सामने रेडी खड़ी है किस चीज़ का स्टॉल है आपका? ये सलाद लगाता हूँ। सलाद लगाते हैं, तो कुछ सलाद, अब तो टमाटर कुछ सस्ता हो गया मेरे ख्याल में। टमाटर सस्ता है, प्याज बहुत महंगी है। आज कितने का चल रहा है? 200 1000 रुपये धरी मंडी में। 1000 रुपये धरी, 5 किलो मतलब कि। किलो। ये बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। तो बाकी आटा, घी, इसका तो कुछ ही ना पूछो, गवर्नमेंट ने तो ऐसी फेर दी है साड़ों की। वो कहती है, हुकूमत कहती है कि मुश्किल फैसले मजबूरी में किए हैं, आवाम बर्दाश्त करे, अच्छा वक्त आ जाएगा। देखो पता नहीं कब आता है वक्त अच्छा, सुनी जा रहे हैं, आ जाएगा वक्त अच्छा। 7 दिन काम करते हैं। जो गवर्नमेंट आती है वो हर दफ़ा यही कहती है मुश्किल फैसले में। ये अपने ऊपर क्यों नहीं फैसले करते ये लोग? ये अपने ऊपर अपने अखराजात क्यों नहीं कम करते ये लोग? ये सब कुछ आवाम भुगतने के लिए है सब कुछ। आप ये भी तो चेक किए ना कि इन लोगों को क्या है, कुछ भी नहीं पता। साजिशें अपने प्रोटोकॉल काम नहीं करने। बिल्कुल भी कम नहीं है। इनको देखो ना, बिजली फ्री, हर चीज़ तो फ्री है इनकी, मेडिकल फ्री है, पेट्रोल फ्री है, हवाई जहाज की आने जाने की टिकट फ्री है, रिहाइश फ्री है इनकी, यानी कि बच्चों के दाखिले तक फ्री है भाई। तो इनको और फिर ऊपर से जब इनकी गवर्नमेंट आती है, किसी की भी है, उसमें ये है ना, जब भी इनका कोई बिल पास होना तो ये टोटली इकट्ठे हो जाते हैं। ना उसमें अपोजिशन है, ना उसमें ये क्या कहते हैं गवर्नमेंट है, सब इकट्ठे हो गए ना अपना बिल पास करवा लेते हैं। साजिशों का बिल हो तो सारे कोई फर्क नहीं पड़ता, आवाम भुगतती है जो कुछ भुगतती है। कहते हैं हम सुबह शाम आवाम के लिए सोच रहे हैं, सोचो पॉलिसियां बना रहे हैं, सोच के अपना बजट बढ़ाते हैं लोग। अब देखो ना, आप हर चीज़ लेने चले जाओ, गरीब आदमी यकीन करो इतना पिस रहा है बेइंतहा का, आप सोच भी नहीं सकते कि किस कदर बेचारे सफ़ेद पोश इंसान है, कैसे गुजारा कर रहे हैं वो, आपकी सोच भी नहीं है। क्यों इनको क्या पता, इनको तो ये पता कि हमारा इलाज हो ना वो भी लंदन में, हमारा जो कुछ भी काम है वो लंदन में, हुकूमत पाकिस्तान में होती है, इलाज सब कुछ टोटल, बेशक उसमें अपोजिशन है, बेशक उसमें गवर्नमेंट है, जो भी है, टोटल इनके अखराजात, इनके सब कुछ ना ये अवाम गरीब आवाम बेचारे भुगत रही है सारा कुछ। वो कह रहे हैं, आवाम कह रही है कि सारा कुछ जो आवाम के टैक्सेस की कमाई है वो हमारे हुक्मरान तबके की आसाइशों पर लग रही है और वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। और हम अपनी 12 घंटे, 15 घंटे, 17 घंटे काम करने के बाद एक एक चीज़ पर
टैक्स अदा कर रहा होता है, चाहे वो माचिस की डब्बी हो, चाहे वो आटे का थैला हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो घी का पैकेट लेने जाए, हर चीज़ पे हुक्मरान तबके के साजिशों के लिए टैक्स आम आदमी देता है और फिर आम आदमी को बदले में मुश्किल फ़ैसलों की सूरत में मज़ीद बोझ बर्दाश्त करना पड़ता है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात कर लेंगे कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? मौजूदा अवामी हालात पे बात कर रहे हैं, हुकूमत की कारकर्दगी कैसी जा रही है? सर हालात तो कोई भी नहीं है, बैठे हैं सारे दिन दुकान पे फारिग। कारोबार की नोयत बेहतर नहीं हुई? नहीं, कोई बेहतरी का इम्कान है? अल्लाह ही करेगा। हुक्मरान क्या कर रहे हैं? अल्लाह इनको हदायत का रास्ता दे, यही कह सकते हैं। हम तो अवामी नुमाइंदे, अवाम एतमाद करती है हम पे। क्या इतमाद करें? अल्लाह पे इतमाद कर सकते हैं ना, इन पे क्या इतमाद करें? जिसको वोट दो वही कहता वोट, बस गुर्बत गुर्बत गरीबी मुक्ता जा रहा है। गरीब मर रहा है बेचारा, अब कमाते कुछ है, खर्चा ज़्यादा है। यकीन करो आटा 150 रुपये किलो हो गया है, रोटी 15 रुपये 20 रुपये की होगी। अब कहाँ से खाएंगे? कारोबार है नहीं, आगे इतना खर्चा है, घर का खर्चा ज़्यादा, बिजली के बिल आ जाते हैं। मेहनत कर लें, अखराजात ज़्यादा होते जा रहे हैं। ज़्यादा होते जा रहे हैं। बेहतरी की उम्मीद कोई अच्छे ये तो अल्लाह हाफिज़ है सब। हुकूमत कहती है कि अच्छा वक्त आ जाएगा जल्दी। अल्लाह करे आए, हम तो कहते हैं अल्लाह करे आए। गरीब यही चाहता है, सहूलत तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। ये कमाओ कुछ 500 कमाओ, 1000-1500 का खर्चा है घर का, 2000 का, हर घर के तनाज़े हैं हर घर में, ये खर्चे के पीछे। अखराजात के बायस जो है आवाम के हालात मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। और हम ज़रा मज़ीद एक और भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? सर आप सुनाएं, आपको भी ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। कैसे चल रहा है काम काज? काम तो पूछो ना भाईजान, बड़े हालात ख़राब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। ऐसा क्या हुआ है कि हालात ख़राब हो गए? हालात ऐसे है कि आटा इतना महंगा, क्या करे इंसान। महंगाई ने कमर तोड़ दी गरीब आदमी की, बिल्कुल ही। सफ़ेद पोश आदमी है, बड़ी कमर तोड़ दी है गरीब आदमी की बहुत ज़्यादा। अब जहाँ पे 500 खर्चा होता है वहाँ 1500 रुपये खर्चा है डेली का घर का, क्या करे इंसान। आमदन वहीं पे वहीं खड़े हैं, देख लो। आपसे पहले भी था मेरी मुलाकात हुई थी घंटाघर चौक पे, मैंने आपको पहले इंटरव्यू दिया था, अब फिर इंटरव्यू दे रहा हूँ। हुकूमत को एहसास आना चाहिए गरीब को, क्या करे इंसान। यकीन मानो बिजली ने, महंगाई ने, गैस ने बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क कर दिया। हुकूमत कह रही है कि मुश्किल फ़ैसले मज़ीद करने हैं हमने, तो अगर मज़ीद मुश्किल फ़ैसले हो तो आवाम के लिए मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। ये तो ज़ाहिर बात है। ख़ास तौर के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, जितना बोझ जितना गरीब आदमी के ऊपर पड़ेगा इतना अमीर पे नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। क्यों? गरीब आदमी के लिए और नीचे जाए जा रहा, ऊपर नहीं आ रहा बिल्कुल भी, कोई पोजीशन नहीं है उसकी। सारा कुछ आटा भी है, घी भी है, प्याज भी है। चीज़ आज आटा 130 रुपये किलो आटा, क्या करे। मेरे घर पे 4 किलो आटा लगता है, बताओ मैं किधर जाऊँ। अभी घी भी है, सब्जी भी है, गोश्त भी है, और चीज़ भी, क्या करे इंसान। ये दूध है सुबह। हुकूमत कुछ नहीं कर रही। हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब बस अपने पेट की है, बस क्या करे इंसान। तो आपने गुफ्तगू जानी और लोग मायूस नजर आ रहे हैं, हुकूमत पर बरहमी का इज़हार कर रहे हैं। हुकूमत जब कहती है कि मुश्किल फ़ैसले करने हैं तो आवाम हाथ जोड़ के कहती है भाई खुदा का खौफ कर लो, सारा कुछ आवाम पे ही डालना है या ख़ुद भी कुछ करना है। ये आपने आवाम की गुफ्तगू जानी। हम मज़ीद भी आवाम से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिससे मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात कर रहे हैं। आपने आवाम की गुफ्तगू जानी, लोग मौजूदा सूरत हाल से काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। बेहतरी की वजह कहते हैं कि उम्मीद नहीं है, क्योंकि हालात महंगाई की सूरत में मज़ीद ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं और हुक्मरान तबका अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाने के बजाय मुश्किल फ़ैसलों का आवाम को एक ख्वाब दिखाकर, आवाम को एक नसीहत करके उन्हें कहता है कि यार बर्दाश्त करें, लेकिन सारा कुछ आवाम ये कहती है कि हम ये बर्दाश्त करें। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इन मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, जिस वक्त कारोबार के हालात चल रहे हैं, आवाम के हालात चल रहे हैं, किस तरह का कारोबार चल रहा है और बेहतरी की तरफ जा रहा है या आप लोगों को परेशानी होती है कि मैनेज नहीं हो रहा आजकल? सर देखें ना, जैसे सीज़न का हिसाब होता है। अब इस सीज़न जो से जैसे आए, सर्दी का सीज़न है
तो इसके अंदर मुख्तलिफ सेटअप होती हैं, हमारे पास ब्रश कटर वगैरह होते हैं। ये मशीनरी लाइन में कई आइटमें हैं, कोई मौसम गर्मा में यानी कि आइटमें होती हैं। तो ये कारोबार के हालात तो आपके सामने बिल्कुल डाउन चल रहे हैं, बिल्कुल डाउन चल रहे हैं। जो हुकूमत कह रही है कि हम अब जल्दी मार्केट्स को बंद कराएंगे, मजबूरी में ये फैसले करने जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं ये फैसले ठीक हैं या फिर आवाम और ताजे मज़ीद परेशान होंगे? सर मज़ीद परेशान होंगे इस चीज़ से, क्योंकि देखो कारोबार तो वैसे ही पहले बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये कि हुकूमत कहते हैं कि जल्दी बंद करें, तो उसमें तो परेशानी तो होगी, ज़ाहिर बात है परेशानी होगी। मज़ीद ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। और लोग इस हवाले से ये कह रहे हैं कि सूरत हाल ख़राबी की तरफ जा रही है और कारोबार की जो नोयत है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है और आवाम इन हालात में मज़ीद मसाइल का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, ठीक। क्या करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हैं, तो आजकल तो खाद को मिल रही है नहीं मिल रही? खाद जी नायाब हो गई है, यूरिया तो ख़ास तौर पे ब्लैक में तो मिल रही होगी? ब्लैक में मिल रही है, 2250 रुपये रेट है और वो हमें दे रहे हैं 2800, 2850, 3000 तक हमें यूरिया खाद मिल रही है। 1000 रुपये ले जाओ तो गट्टू मिल जाएगा, वरना नहीं मिल जाएगा। फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर तो बेशक पूरी दुकान उठा के ले जाएं, लेकिन जो कंट्रोल रेट पे है उस पर नहीं दे रहे, क्योंकि इतनी महंगी खाद मिलेगी, फिर उसके अलावा पानी के अखराजात अलग, बिजली के अखराजात अलग। किसान को तो कुछ नहीं बच रहा, क्योंकि किसान को जो पीछे कपास तो बारिशें तबाह कर गई, उसमें तो किसान को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, क्योंकि जब एकड़ पे हमारा कम से कम भी खर्चा हो जाए तो 50,000 होता है कपास पे, तो हमें उससे आमदन हुई है 20-25 हज़ार, तो वो भी 30-35 हज़ार का हमारा लॉस हुआ। अभी जब हमने गंदम बोई है तो गंदम जब अब खाद का टाइम आ गया, अब हमारे पास खाद नहीं है, तो इससे हमारा अब अभी बंदे हैं भाई, हमारा क्या हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। खराबी की तरफ जा रहे हैं। इनसे तो हुकूमत क्या करी? हुकूमत ने अभी अरबों रुपए कहा कि हम किसान पैकेज दे रहे हैं। हुकूमत तमाशा देख रही है गरीब आवाम का, भाई ये इनका एंड क्या होता है। बाकी तो हमें कुछ नहीं, बाकी ये भी इमरान खान के दौर में कुछ उम्मीद थी हमें, लेकिन अभी तो वो भी बेचारा थक हार के घर बैठ गया। निज़ाम ही हमारा ख़राब है, तो इसमें ईमानदार बंदा क्या करे? ईमानदार बंदा कुछ नहीं कर सकता। हालात मज़ीद खराबी की तरफ जाएंगे, खराबी की तरफ जाएंगे, खराबी की तरफ जाएंगे हालात। तो ये एक हमारे साथ किसान मौजूद थे, उनका ये कहना था कि हर चीज़ की रेट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा उनको परेशानी का सामने है। हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ मार्केट में। मार्केट में जॉब करते हैं। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, महंगाई के हवाले से, आम आदमी के लिए, आम नौजवान के लिए कितना मुश्किल हो गया है चीज़ें मैनेज करना? सर जी बहुत ही मुश्किल हो गया है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और सैलरी बढ़ नहीं रही, हालात बहुत ख़राब हैं। तो फिर ऐसे ही हालात रहे तो फिर आवाम कहाँ जाएगी? आवाम में क्या बनेगा? आवाम का अल्लाह ही हाफिज़ है। तो हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है इस बात का? हुकूमत बस अपने अपने चक्रों में लगी हुई है, ठीक है, आवाम के बारे में सोच नहीं रही कोई। आवाम के बारे में नहीं सोच रही, हुकूमत अपने चक्रों में है और आवाम पर सिर्फ महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। हम ज़रा रोड के इस पार जाएंगे और यहाँ पर मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल के बारे में आवाम क्या राय रखती है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अच्छा, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, हुकूमत की कारकर्दगी और आवाम के हालात, क्या समझते हैं कोई बेहतरी की उम्मीद है? महंगाई इतनी है जी कि कहाँ से बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है, कोई नहीं आ रही। दिन ब दिन हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। हाँ, महंगाई होती जा रही है दिन ब दिन हालात। कह रहे हैं कि हम कोशिश करें कि हालात बेहतर कर लें। देखो जी, अल्लाह ताला हिदायत रहे उनको कर दे तो बेहतर है, तुम नज़र नहीं आ रहे। हम अवामी नुमाइंदे हैं, आवाम का बहुत ख्याल है हमें। नहीं ख्याल कहाँ, इतनी महंगाई हो गई, तेल गैस हर चीज़ महंगा है, हर चीज़ महंगा। एक और भाई वजन, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। कैसे चल रहे काम? बस काम कार अभी बहुत ठंडे हो रहे हैं। ठंडे हो गए? जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, अब हुकूमत कह रही है कि मार्केट्स भी हम जल्दी बंद करा देंगे और एनर्जी बिजली बचानी है हमने, और वो कह रहे हैं कि मुश्किल फ़ैसले मजबूरी में करें, आवाम हमारा साथ दे। तो आवाम की तब इतनी सख्त है कि वो बर्दाश्त कर लेगी? नहीं करेगी बर्दाश्त, जल्दी मार्केटें बंद हो जाएंगी, कारोबार के हालात और डाउन हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा परेशानी किस बात पे होती है आपको? कारोबार के लिहाज से हो रही है परेशानी, महंगाई और कारोबार। जी, कारोबार होएंगे तो आगे हम चलेंगे, कारोबार ने बिल्कुल भी डाउन हो पड़े इस टाइम। सर्दियाँ हैं, कोई बिजली के बिल कम हुए? वो तो सर्दी की वजह से कम हुआ है ना, वैसे तो इन्होंने रेट बढ़ाया हुआ है, हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है, बिल के यूनिट का रेट बढ़ाया हुआ है। इनको चाहिए रेट नीचे ले आए, अवाम है, गरीब अवाम है, सारी अवाम एक जैसी तो नहीं है ना, ये बात है। मजदूर आदमी अपना बिल भी नहीं भर सकता, वो रोटी के लिए भी तंग है मजदूर आदमी।
ये हालात चलते रहे, अब हुकूमत कह रही है कि अब मज़ीद मुश्किल फ़ैसले करने हैं, मईशत को बचाना है, हमने अवाम साथ है हमारा। अवाम तो साथ दे रही है, अवाम क्या साथ है? अवाम टैक्स भर रही है, महंगाई के अंदर पिस रही है, अवाम क्या साथ दे इनका? अवाम तो दे रही है, साथ दे रही है, वोट भी दे रही है, सब कुछ देते हैं इनको। कोई हुकूमत ने भी अपनी आसाइशें कम की हैं? हुकूमत ने कहाँ की है अपने वैसे, वो तो बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है। वो जवाब में डाला है। अवाम पे डाला हुआ है, अवाम क्या जो मजदूर आदमी 800 रुपये कमाता है वो बिजली का बिल भरे, घर का खर्चा करे, क्या करे? जो आम आदमी 800 रुपये कमाते हैं वो क्या क्या करे, ये लोग सवाल उठा रहे हैं। बिजली का बिल, आटा, घी, चीनी, प्याज और उसके अलावा खाने पीने की अशिया, तो वो क्या क्या मैनेज करे आम आदमी, ये वो सवाल नहीं, लेकिन इसका ख्याल लगता है हुक्मरान तबके को नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। हुकूमत कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम के हालात कुछ बेहतर हों और मुल्क मईशत बेहतर हो। लगता है इस वक्त जो हुकूमत की पॉलिसी हैं वो अवाम दोस्त हैं या फिर अवाम पे बोझ डालना है सिर्फ? नहीं, पॉलिसी इनकी सही नहीं जा रही अभी, वही अभी महंगाई करते जा रहे हैं, महंगाई कम नहीं हो रही उनसे। नई पॉलिसी लेके आए, किसान को सहूलत दें, किसान को सहूलत नहीं दे रहे, कारोबार ठप हो गया, महंगाई इतनी कर दी है कि हाल इतना बुरा आपके सामने सारे दिन बैठ बैठ के चले जाते हैं। खान साहब कहते हैं इलेक्शन करो, मियाँ साहब कहते हैं मुल्क बचाना है और मुल्क चलाना है। अभी 20 साल से हुकूमत कर रहे हैं, अब तक मुल्क नहीं बचाया, आप क्या बचाएंगे? कहते हैं अभी और लिमिट दें, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे। सारे इकट्ठे हो गए हैं, आप हमें चाहिए थे सारे इकट्ठे ना हो, लादा कारोबार पे सहूलत दें, ताजर को सहूलत दें, किसान को सहूलत दें, कारोबार चले। किसान रुल गया, सैलाब आ गया, तबाही मच गई है, उसकी वजह से कारोबार ठप हो गया। खाद मिल रही है उसको, ना बीज, ना महंगी है, हर शय महंगी है, बीज महंगा है, पानी नहीं दे रहे, पानी नहर में पानी नहीं है, इसकी वजह से कारोबार भी ख़त्म हो चुका है और बैंक भी डिफ़ॉल्ट हो गए हैं काफ़ी बैंक। इस वक्त आवाम बात करिए कि हुक्मरान तबका अपने झगड़े छोड़कर आवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाए, आवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कोई प्लानिंग की जाए, मईशत को बेहतर करने के लिए काम किया जाए, कारोबार को बेहतर करने के लिए काम किया जाए, ना कि सिर्फ आवाम पर बोझ डालने के लिए काम किया जाए। लोग इस वक्त ये शिकवा कर रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? कैसे चल रहे काम काज? कारोबार का कुछ ना कुछ, कारोबार टाइट है, कारोबार नहीं जा रहा भाई, कारोबार है ही नहीं। कितने घंटे काम करते हैं आप लोग? असल तो सुबह 10 बजे आते हैं और बैठे हैं अल्लाह की आस पे। काम मिल गया तो ठीक है, वरना इंतजार। नहीं तो फिर घर। मौजूदा जो इस वक्त आटे का रेट है, घी का रेट है, प्याज है, चीज़ का रेट है जी, किस चीज़ का रेट नहीं है? हर चीज़ महंगी हो गई है। हर चीज़, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सस्ती हो। हुकूमत कोशिश करिए कंट्रोल। वो मिल रहा है, अल्लाह माफ़ी दे, खा नहीं सकता बंदा। ये जो घंटा घर जो इधर उधर ट्रालियाँ लगी, ये को आटा है खाने वाला है, रोटी नहीं बनती। मैं कहता हूँ जी आप लेके देखो, इस्तेमाल करो, पता चल जाएगा। काली रोटी हो जाती है। लग रहा है फिर उसके अंदर कुछ कौड़ी चीज़ डाल रखी है, खटास, सूखे टुकर पीसे हुए हैं, ये हालात है। हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है आवाम का। हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत खुद तो भरीजे पहले रजे, तो कहते हैं हम खादिम हैं आपके। हाँ खादम, अल्लाह अल्लाह बेहतर जान दे जी। इस वक्त आप जान रहे हैं। वजन क्या हाल है आपके? आप क्या काम करते हैं? सर मैं ये मजदूरी करता हूँ, रक्षा चलाता हूँ। रक्षा चलाते हैं। तो पहले तो जिसके पास लोडर रक्षा होता था, रक्षा लोग खुश होते थे कि यार काम मिल जाता है। आप काम नहीं मिलता? भाईजन आपके सामने सुबह से आए बैठे, भाईजन सुबह अब तक 100 रुपये का काम किया है। अब बताएं 100 रुपये में घर के बच्चों को दूध लें, राशन लें, क्या करें? कारोबार के हालात बिल्कुल नहीं है, हर चीज़ महंगी है। जो आटा गट्टुआ में 700 रुपये मिलता था, आज 130 रुपये किलो आटा है, ठीक है ना, और वो भी लाइन में लग के आटा लेना पड़ता है। दुकानदार से आप कोई चीज़ लेने जाओ तो उसके भी नखरे होते हैं, भाई लेना ले, नहीं लेने तो अगली दुकान पे चले जाएँ, ठीक है ना। हर चीज़ से परेशान है इस टाइम, क्या करें भाईजन? किसी को ना कुछ कह सकते हैं भाई, ना कुछ कर सकते हैं, अल्लाह ही हाफिज है। हुकूमत को भी कोई ख्याल नहीं है आवाम का। हुकूमत को भाई अल्लाह ही हाफिज है, हुकूमत का भी। आपने आवाम की गुफ्तगू जानी और लोग हुकूमत की पॉलिसियों पर नालान दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हुकूमत अगर चाहती है कि आवाम के हालात बेहतर हों तो कोई आवाम दोस्त पॉलिसियाँ अपनाई जाएँ, टैक्सेस का जो बोझ है वो आवाम पर कम किया जाए, बिजली के बिलों में कोई सहूलत दी जाए, आटा तो कम से कम फराहम कर दिया जाए ताकि आम आदमी अपने घर में रोटी तो बना सके। और ये सूरत हाल है। लेकिन लगता ये है कि हमारे हुक्मरान तबके को इस बात की फ़िक्र है कि इलेक्शन कब होंगे, हुकूमत कितने महीने और चलानी है, और इसके साथ साथ अपने प्रोटोकॉल में, अपने कैबिनेट में
कितने मेम्बरान का मज़ीद इजाफा करना है, ये इस वक्त ज़्यादा हुकूमत की तरजीहात में नज़र आ रहा है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए।